रैपिड रिवीजन चैनल में आपका स्वागत है। पॉलिटेक्निक 2024 के एंट्रेंस एग्जाम 13 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने कई सारे मॉडल पेपर का निचोड़ निकाला है, जिसमें ये पता लगा कि ये 50 MCQs कई बार पूछे गए हैं। आइए एक बार आप उन्हें देखें। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। क्वेश्चन पहला, परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन व न्यूट्रॉन, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। आंसर ए, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। दूसरा, न्यूट्रॉन की खोज की थी रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, न्यूट्रॉन। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तीसरा, निम्न में अस्थायी कण होते हैं प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में, न्यूट्रॉन में, अल्फा कण। न्यूट्रॉन में। 4, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 2, 4, 6, 8। संख्या होती है 6। नाभिक का आकार। नाभिक का आकार 10 से 15 मीटर होता है। 10 से। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, एडरसन। एडरसन ने। 7, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। 0, 1, 3, 5। 1 संख्या। 8, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो, रदरफोर्ड। थॉमसन ने। 9, किसी तत्व की परमाणु संख्या की संख्या है। नाभिक में न्यूट्रॉन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन, इनमें से कोई नहीं। नाभिक में प्रोटॉन। 10, परमाणुओं में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर, नाभिक के बाहर, कक्षक में, नाभिक और कक्षक दोनों में। नाभिक के भीतर परमाणु में प्रोटॉन होते हैं। 11, इलेक्ट्रॉन वहन करते हैं 1 यूनिट ऋणावेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश, 2 यूनिट धनावेश। तो 1 यूनिट धनावेश में। 12, समस्थानिक परमाणु में, जिसे आइसोटॉप कहते हैं इंग्लिश में, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है, सभी तत्व। तो आंसर होगा इसका न्यूट्रॉनों की व प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। 13, समस्थानिक आइसोटोप्स होते हैं किसी एक तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। बी, परमाणु विभिन्न किंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। सी, परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक दोनों ही समान होते हैं। उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर बी, परमाणु विभिन्न होते हैं किंतु परमाणु क्रमांक समान होते हैं। 14, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें पहला, न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। सी, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों की संख्या समान होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों दोनों ही संख्या भिन्न होती हैं। आंसर बी, प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या विभिन्न होती है। अब मेरे पास बोर्ड नहीं है, वरना मैं आपको एग्जाम्पल के तरीके से समझाता। आप सपोर्ट करो।
बोर्ड भी आ जाएगा। 15, ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है। समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, संभारिक। 16, ऐसे परमाणु जिनमें के परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। संभारिक, समस्थानिक, आइसोबर, इसमें से कोई नहीं। आंसर बी, समस्थानिक। 17, किसी तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन, पोलोनियम। आपको लगता होगा इसका हाइड्रोजन होगा, पर ऐसा सबको लगता है। मुझे भी लगा था जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया था, तो इसका पोलोनियम सर। 18, परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्यों कहलाते हैं। समदाविक, समन्यूट्रॉनिक, संवाही, समस्थानिक। डी, समस्थानिक। 19, एक भारी नाविक के दो हल्के नाविकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। जब किसी बड़ा न्यूट्रॉन जब छोटे छोटे में हो जाता है, छोटे छोटे न्यूट्रॉन हो जाते हैं, उसके तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जैसे कोई परमाणु टूटने के बाद छोटा छोटा हो जाता है, उसी प्रकार। 20, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, फ्लेमिंग का नियम, प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसका तो आपको वैसे भी पता होगा, नाभिकीय विखंडन बच्चा बच्चा जानता है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, रेडियो एक्टिव विज्ञान पर, उपयुक्त अभी पर। तो उसका आंसर अब ए, नाभिकीय संलयन पर। 22, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर बनाया था। फर्मी ने। आंसर डी, फर्मी। सबसे पहले रिएक्टर बनाया था, नाभिकीय रिएक्टर। 23, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है, दोबारा आ गया, नाभिकीय विखंडन पर। 24, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। और जैसे कोई पुराना पत्थर वगैरह निकलते हैं, जैसे पुरानी मूर्ति वगैरह निकलती है, तो उसका जो नाप तोल होता है वो के माने से आर विधि से होता है। 25, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है। बीटा किरणें। फिजिक्स क्वेश्चन। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है। द्रव्यमान। दूसरा, स्वाध्याय ऊर्जा हम किस इकाई में माप सकते हैं। कैलोरी में। तीसरा, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है। वेग, त्वरण, द्रव्यमान, बल। इसका आंसर द्रव्यमान, मास इंग्लिश में कहते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन बताइए आप, बहुत आसान है। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए सभी आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है। मतलब जैसे हम किसी गाड़ी में बैठे हैं और कोई ब्रेक मारता है तो हम आगे की तरफ जाते हैं, तो इस पे कौन सा सिद्धांत कार्य करता है। सापेक्षता सिद्धांत, न्यूटन का पहला सिद्धांत, न्यूटन का दूसरा सिद्धांत, न्यूटन का तीसरा सिद्धांत। न्यूटन का पहला सिद्धांत पढ़ाई होगा, बस उसी के ऊपर रहिए, बहुत आसान। 5, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। जो परत होती है समुद्र की, वो लगभग कितना ऊपर की तरफ होता है।
1/10। 10% पर तो नीचे होती है, 1% ही ऊपर ही होती है। 6, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण, अपेक्षित तेज, घर्षण की कमी, घर्षण की अधिकता। जब घर्षण की कमी होगी तभी हम रखेंगे ना। 7, सब चलित वाहनों में तब चलित चेकों को इस्तेमाल वस्तु किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? पास्कल का नियम। जैसे कोई गाड़ी रोड पर चलती है तो बिल्कुल चिपक के चलती है। जो पास्कल ने नियम दिया था वो इसी पे दिया था। 8, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस प्रकार से आहो आती है? मतलब जब दूध में से मट्ठा या दही को मट्ठा बनाते हैं, मट्ठा के बाद घी, जो भी, उसमें कौन सा बल लगता है? ऑब्जेक्टिव बल। ए। 10, जेट इंजन किसके संरक्षक के सिद्धांत पर काम करता है? रैखिक संवेग। 10, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से सबसे नजदीक है? 1/6। 13, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? पृष्ठ तनाव के कारण। 15, पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब जब पानी के ऊपर बर्फ डालें तो उसमें कम होगा, बढ़ेगा, उतना ही रहेगा? आंसर उतना ही रहेगा, क्योंकि पानी नॉर्मली बर्फ डालेंगे तो ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।